नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का निम्बस लर्निंग पावर बाई इंजीनियर्स अकेडमी, जहां मैं हिमांशु सिंघल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या सभी लोग आ चुके हैं लाइव? बेटा फटाफट जल्दी से, क्या लाइव आ चुके हैं सारे लोग? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आज हम बात करेंगे तो आज कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और साथ में तीसरा मेथड सिंबॉलिक मेथड और साथ में पजल के क्वेश्चन भी देखेंगे। जल्दी से फटाफट बेटा जुड़ जाएंगे सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आंसर देंगे सभी लोग फटाफट जल्दी से। आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कुसुम रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु कुसुम के हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला कुसुम इज द वाइफ ऑफ रवि, कुसुम रवि की पत्नी है। अब कुसुम अगर रवि की पत्नी है तो रवि, रवि की पत्नी का नाम क्या है बेटा? कुसुम। क्लियर? ये माइनस और ये कौन? प्लस। आगे बोला गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है। गोविंद किसका भाई है बेटा? रवि का। तो रवि को, रवि का भाई हमने गोविंद बना दिया, बिल्कुल बना दिया। ठीक है, और गोविंद और प्रभु कौन है बेटा? भाई हैं। ठीक है, गोविंद और प्रभु भाई हैं तो रवि भी भाई हो गया इनका, बिल्कुल प्रभु। ठीक है, अब इसने बोला प्रभु कुसुम के हैं, तो प्रभु कुसुम के क्या है बेटा? देवर हैं। क्या है? देवर, ब्रदर इन लॉ। तो आंसर क्या? सी इज द राइट आंसर, ब्रदर इन लॉ। बिल्कुल। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, जय हिंद बेटा, जय हिंद। सी इज द राइट आंसर बेटा। करण यादव, सुरेंद्र सिंह, रूपेश कुमार और तनु मीना, बहुत बढ़िया बेटा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा फटाफट जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सुनना जल्दी। गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा, गोपाल ने इशारा किया है किसकी ओर? गोविंद की ओर। अच्छा, क्या इशारा किया? ढंग से सुनना कि उनके पिता, गोपाल कह रहा है कि उनके जो पिता हैं, आप ये ऊपर जाओ ऐसे, इसकी बात कर रहा है, इसको मार्क करो। उनके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। मेरे जो पिता है ना, मेरे पिता, उनके इकलौते बेटे मतलब मैं। तो ये देखो जो मैंने मार्क किए उनको देखो, ये दोनों एक हो गए, हाँ है ना? जब ये दोनों एक हो गए तो सिंपल सी बात है, गोविंद को नीचे बना दो ऐसे, बिल्कुल बना दो नीचे। ठीक है, क्या बोल रहा है? गोपाल गोविंद से किस प्रकार संबंधित है? तो गोपाल क्या है बेटा? पिता है किसका? गोविंद का। तो आंसर क्या? फादर। ठीक है, बिल्कुल बेटा, फादर इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा सुरेंद्र बोगेल, बिल्कुल बेटा डी इज द राइट आंसर। करण, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। रूपेश, डी इज द राइट आंसर, फादर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट फास्ट जल्दी करिए, टाइम मत लगाइए बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट लेंगे फिर फटाफट जल्दी से। ये कंसेप्ट खत्म, ये क्वेश्चन खत्म करेंगे तो नया कंसेप्ट लेंगे हम फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, सिंबॉलिक मेथड पढ़ाएंगे अब, जल्दी से फटाफट इसको खत्म करो। राजीव अरुण का भाई है। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अरुण। राजीव किसका भाई है बेटा? अरुण का। तो आपने अरुण का भाई बना दिया कौन? राजीव। ठीक है, आगे। और सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है। ठीक है, राजीव सुनील से किस प्रकार संबंधित है? फटाफट जल्दी से। राजीव अरुण का भाई है और इसने बोला अरुण है ना, वो सोनिया का पुत्र है। अरुण किसका पुत्र है बेटा? सोनिया का। तो ये सोनिया ऊपर आ गई। ठीक है, और सोनिया सुनील की बहन है। किसकी बहन है? सुनील की। ये सुनील आ गया। ठीक है, आगे। इसने बोला राजीव सुनील से किस प्रकार संबंधित है? तो राजीव क्या हो गया बेटा? भांजा हो गया। क्या हो गया बेटा? भांजा हो गया, बिल्कुल। राजीव क्या हो गया बेटा? भांजा, नेफ्यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे सभी लोग फटाफट फास्ट जल्दी। आंसर देंगे सारे सारे लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे के सारे लोग। क्या आएगा? सुनील केशव का पुत्र है। सुनील किसका पुत्र है? केशव का। चलिए, केशव की बहन सिमरन का एक बेटा मारुति, केशव की बहन
सिमरन का एक बेटा मारुति और बेटी सीता है। आगे, प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम किसका मामा है? मारुति का मामा है, तो इसका एक और भाई। ठीक है। सुनील मारुति से किस प्रकार संबंधित है? तो भैया सुनील और मारुति कौन हो गए? कजिन हो गए। क्या हो गए बेटा? कजिन हो गए। बिल्कुल बेटा, कजिन। आंसर कौन सा? बी। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बी। बी इज द राइट आंसर बेटा। सुनील और मारुति कौन हो गए बेटा? कजिन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आया? कजिन। अगला क्वेश्चन फटाफट, फास्ट, जल्दी खत्म करेंगे। बस हम स्टार्ट करने वाले बेटा सिंबॉलिक मेथड, जल्दी से, फास्ट। चलिए, क्या कह रहा है? एक्स इज भाई ब्रदर। एक्स भाई का भाई है। एक्स भाई है किसका बेटा? वाई का। वाई जेड की पत्नी है। वाई पत्नी है किसकी बेटा? जेड की। आगे, जेड डब्लू का बेटा है। जेड किसका बेटा है? डब्लू का। और डब्लू वी की पत्नी है। डब्लू पत्नी है किसकी बेटा? वी की। वी का वाई से क्या संबंध है? सर, वी का पूछा है किससे? वाई से। तो कॉमन सेंस की बात बताइए, सुनना। एक बार बताइए बेटा, क्या ये पति हो गया और पति के माता पिता हो गए? तो ये कौन हो गई बेटा? बहू हो गई। वो कौन हो गया? ससुर हो गया। बिल्कुल, वी का पूछा है ससुर जी। बिल्कुल, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस स्पीड बन गई अब हमारी। देखिए, जब स्पीड बन चुकी है तो फास्ट आंसर देने हैं सारे सारे लोगों को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं। स्पीड आपकी बन चुकी है, थोड़ा सा स्पीड बनाइए और अच्छे से। चलिए अगला, जल्दी। जल्दी करेंगे। ए ने बी से कहा, सी मेरे पिता का भतीजा है। चले करें क्या? ए सेड टू बी, सी इज माई फादर्स नेफ्यू। ठीक है। ए ने बी से कहा, सी मेरे पिता का भतीजा है। यानी ए के पिता और पिता का जो भाई है, ठीक है, उसका बेटा कौन है? सी। सी मेरे पिता का भतीजा है। ठीक है। डी मेरे इकलौते चाचा की संतान है। भाई, इकलौते चाचा की, तो इकलौता चाचा तो यही हो गया। इकलौते चाचा की संतान है। अब देखो, भतीजा तो हो सकता है, सी मेरे पिता का भतीजा है। अब इस लाइन से हम कह सकते हैं सी इज माई फादर्स नेफ्यू। तो नेफ्यू सर हो सकता है बहन का हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डी मेरे इकलौते चाचा की संतान है, तो अगर मैं डी को इसके पास ही बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, सी का भाई नहीं है, तो बहन बना दो। ये लो, बहन बना दो। संतान बोला है ना, तो बहन बना दो। डी का सी से क्या संबंध है? तो डी का सी से कौन संबंध है? तो डी कौन हो गई? सी की बहन हो गई। आंसर बिल्कुल बहन। बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूपेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं सारे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला, एक और। ये बाकी के लोग बेटा फटाफट फटाफट आंसर देंगे। कि जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, मैं चाहूंगा बेटा सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर दो, जिससे क्या है कि पता चले कि आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से। जल्दी करिए। आ गया क्या?
आशा को मेहमानों से मिलवाते हुए भास्कर ने कहा, ये भास्कर, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। ये आशा, उसके पिता, इसकी बात हो रही है ध्यान से, ठीक है। उसके पिता मेरे पिता के, इसके जो पिता हैं, इसके इकलौते बेटे कौन बेटा? भास्कर, ठीक है। इकलौते बेटे हैं, तो ये दोनों एक हो गए ना। जब ये दोनों एक हो गए तो आशा को नीचे बना दो ऐसे। तो आशा कौन है? भास्कर की बेटी, ठीक है। तो आशा भास्कर से क्या? डॉटर। डी इज द राइट आंसर बेटा, डी आंसर। बेटा क्या कर रहे हो? नंदिनी ने ए दिया है, रूपेश कुमार ए कह रहे हैं, करण बी कह रहे हैं, बघेल ए कह रहे हैं, क्या कर रहे हो बेटा? शुभम कुमार ने डी दिया है, बहुत बढ़िया। उसके जो पिता है ना, मेरे पिता के इकलौते बेटे मतलब मैं, और मेरे पिता का इकलौता बेटा अगर मैं हूं तो उसका पिता ही तो हूं। तो आशा कौन है? बेटी है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? डी। चलिए अगला, एक और क्वेश्चन फटाफट फास्ट, जल्दी से। सिर्फ 4 क्वेश्चन और करने बेटा, 4 क्वेश्चन और करने हैं, उसके बाद सिंबॉलिक कराएंगे, फटाफट जल्दी 4 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, ये अमित ने कहा महिला कि वह, ये इसकी बात हो रही है, मेरी पत्नी, इसकी कोई पत्नी है, के पति की बहन है, मेरी पत्नी के पति की बहन है। ये लो, वह औरत अमित से किस प्रकार संबंधित है? बहन। बिल्कुल बेटा, सिस्टर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, जवाब दीजिए फास्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए फास्ट, जल्दी से। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा? महिला ने। ये आदमी, अच्छा क्या कहा? कि उसकी मां, ये मेरी मां की इकलौती बेटी है। उसकी जो मां है ना, वो मेरी मां की इकलौती बेटी कौन? महिला। बिल्कुल, दोनों एक हो गए बेटा, ये एक बना दो। तो आदमी नीचे, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला कौन होगी? माता। ए आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, जिन्होंने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही। चलिए अगला फास्ट, जल्दी से। 2 क्वेश्चन और, उसके बाद सिंबॉलिक, जल्दी करिए। चलिए देखते हैं।
एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता, महिला ने कह रही है उसके भाई के पिता, इसकी बात हो रही है, ध्यान से मार्क कर लो ऐसे, उसके भाई के पिता मेरे दादा के, इसके पिता और पिता के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, यानी ये हैं, ये दोनों एक हो गए, ये और ये एक हो गए बेटा। जब ये दोनों एक हैं, ये दोनों अगर एक है तो मिला दो इनको। कैसे मिलाओगे? सुनना, इसका एक बेटा है तो इसका एक बेटा बना दो, इसका महिला का भाई, और उसका भाई है आदमी, बिल्कुल ऐसे एज बना दो पूरा की पूरा डायग्राम यहाँ पे, ठीक है, बना दिया। अब आप बताइए वह औरत तस्वीर में दिख रहे आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आदमी और ये महिला, तो आदमी कौन हो गया? भाई, और महिला कौन हो गई? बहन, ठीक है। तो वह औरत तस्वीर में दिख रहे आदमी से, तो वह औरत कौन हो गई बेटा? बहन। चलिए अगला, बहुत बढ़िया बेटा, एक और क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। चलिए चलिए फटाफट जल्दी से। एक आदमी के चित्र को देखते हुए राम ने कहा, अच्छा क्या कहा? उसकी मां, इसकी मां मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इसने क्या बोला? ढंग से सुनना। एक आदमी चित्र देखते हुए राम ने कहा कि उसकी जो मां है ना, ये इसकी बात हो रही है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी ये है ना, ठीक है। तो एक बार बताओ, इसका एक बेटा है तो इसको नीचे आदमी बना दो ऐसे एज इट इज, दोनों एक हो गए ना, ये एक हो गए, ठीक है। आगे, राम किसका चित्र देख रहा है? अपने बेटे का, हिज सन। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। चलिए यहां से अब आपको देखो बेटा, तीसरा मेथड है सिंबॉलिक मेथड। अभी सिंबॉलिक मेथड क्या है, पहले इसको समझना। सिंबॉलिक मेथड यानी बेटा सिंबल्स पर आधारित। किस पर आधारित? सिंबल्स पर। अब सिंबल्स क्या होते हैं, सुनना। सिंबल्स की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे बोला गया है सिंबल्स कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। जब सारे सिंबल्स की बात हुई है यहां पे, तो आपको सिंबल्स के बेस पे जवाब देना है, ठीक है। अब इसको करने के बेटा बहुत सारे तरीके, कौन कौन से तरीके? सुनना सर, एक तो मैं कहूंगा सर 2-3 तरीके आपके सामने। पहला तो जिससे हम करते आ रहे हैं ट्री फॉर्मेट, दूसरा है बेटा बेसिक फॉर्मेट, और तीसरा है सर यहाँ पे डायरेक्ट तरीका,
जहां पे पेन को भी उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं तीनों की बात करता हूं सामने। पहला तरीका आपका ट्री फॉर्मेट। ट्री फॉर्मेट क्या कहता है, सामने देखना, ढंग से देखना। सर इसके लिए पहले आप देखो ढंग से सामने क्या बोल रहा। सर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां, ठीक है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन। ए बी की बहन, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं पहले समीकरण को। आपको बताया P प्लस क्यू स्टार आर और माइनस एस, ठीक है। अब देखो ट्री को क्या कहता है, ट्री बनाते चलो, कैसे देखना। सर क्वेश्चन का नंबरिंग कर दीजिएगा ना, कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं क्लास के बाद। अच्छा बेटा देखो मैं तो पीडीएफ को सेंड कर देता हूं आपको शुभम, अब पीडीएफ सेंड करने के बाद आप उसके हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कल से नंबरिंग कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर से मैं आपको नंबरिंग करवा दूंगा बेटा, ठीक है। एक्चुअली क्या अभी नंबरिंग हो नहीं रखी, नेक्स्ट चैप्टर से आपको नंबरिंग मिल जाएगी, ओके। चलिए अगला। अब इसने बोला बेटा सुनना, पहले देखो P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता, यानी P किसका पिता, Q का। अब Q के जो पिता का नाम है वो क्या है बेटा, P, आपने बना दिया ऐसे, ठीक है। Q स्टार R, स्टार का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी Q भाई है किसका, R का, ये लो भाई बना दिया। आगे देखो माइनस का मतलब क्या है बेटा, ए बी की मां है, तो आर मां हो गई किसकी, एस की, हाँ ना। पहला सर प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो पी पिता हो गया क्यू का। माइनस का मतलब है सर ए बी की मां है, माइनस का स्टार का मतलब, स्टार का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो क्यू भाई हो गया आर का, ठीक है। और माइनस का अर्थ है सर क्या, यहाँ पे ए बी की मां है तो आर मां हो गई एस की। अब इसने क्या पूछा कि है ना क्यू एस से, ढंग से पढ़ो, क्यू रिलेटेड टू एस। अब मैंने क्यू को पकड़ा और एस को देखा। अब क्यू को देखो आप, ये रहा क्यू और एस ये रहा, तो एस की माता का भाई कौन हो गया बेटा, मामा। ये क्या हो गया बेटा, मामा अंकल, ठीक है। तो क्यू कौन हो गया बेटा, अंकल है मामा। ये तो हो गया बेटा ट्री फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट, ट्री फॉर्मेट। आपने लिख दिया यहां पे ट्री फॉर्मेट। चलिए अब देखते हैं बेटा इसको बेसिक से कैसे करेंगे। मतलब कहने का मतलब ट्री में देखो टाइम लग जाता है थोड़ा सा थोड़ा। देखो ऐसा नहीं है कि हर चीज हर जगह जरूरी हो, ट्री भी जरूरी है कुछ क्वेश्चनों के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे देखना सामने, मैंने कहा माइनस, माइनस का मतलब देखो सुनना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये चेक करना है बेटा, देखना इधर कि ये जितने भी रिलेशन है ना ये ए बी के फॉर्मेट में है या नहीं। ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। जैसे ही आपको ये ए बी के फॉर्मेट में मिले वैसे ही क्या करोगे आप, इस इक्वेशन में स्टार्ट करोगे, कहां से, पीछे से, क्लियर। और सबसे पहले देखो किस किस के बारे में पूछना है, Q और S के बारे में पूछा गया है, तो Q को मार्क कर लो और S को मार्क कर लो। मैंने Q को मार्क किया और S को मार्क किया, कर लिया मार्क। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते, देखो सामने माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मां, तो आपने क्या किया, ये एरो लगाया ऐसे और यहां इसके ऊपर लिख दिया मां, क्लियर। अब देखिए स्टार का मतलब क्या है बेटा, भाई, तो आपने ये एरो लगाया एक और आपने लिख दिया भाई, ठीक है। अब बस बहुत हो गया है, जिनकी बात करनी थी उनकी बात कर ली। अब यहां पे देखते हैं, सुनना बेटा सुनना, एस की माता और एस की माता का भाई कौन हो गया, मामा। ये कौन, मामा, माता का भाई। अब माता का भाई तो मामा हो गया ना, यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है सर, पीछे से स्टार्ट करना, लेकिन बीच में जितने भी दे रखे हैं ना, ये एक भी नाम नहीं बोलने। नाम बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो नाम नहीं बोलने। कैसे करना है, नाम नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। आप बोलोगे एस की माता, माता का भाई कौन, मामा, तो मामा कौन हो गया, क्यों, क्लियर। रिलेशन बोलने ही नहीं है। और डायरेक्ट मेथड क्या कहता है सर, डायरेक्ट इसी का भाई है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक से। और डायरेक्ट क्या कहता है, आप देखो इनको लिखोगे P प्लस क्यू स्टार R माइनस एस। सबसे पहले वही चेक करोगे ए बी का फॉर्मेट है या नहीं। सर ए बी का फॉर्मेट है तो पीछे से स्टार्ट करना है,
और बीए का अगर ये होता बीए का फॉर्मेट तो स्टार्ट करते आगे से। क्लियर? चलिए इसके बाद क्या करना है सुनना, आपको कुछ भी नहीं है, ये लिखा हुआ पेन भी नहीं उठाना, बिल्कुल पेन भी नहीं उठाना। सबसे पहले उन दोनों को जिनके बारे में पूछा गया है, पूछा किसके बारे में गया है, क्यू और एस, ये क्यू और ये कौन, एस। स्टार्ट करते हैं पीछे से, बिल्कुल यहां से पीछे स्टार्ट करना है, ठीक है। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा संबंध बोलना है। कैसे? माइनस। माइनस का मतलब यहां पे क्या है, देखो जल्दी से फटाफट, मदर या माता। आपने बोला एस की माता, नाम नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना एस की माता आर, आर नहीं बोलना, सिर्फ बोलना एस की माता। यही काम करना है, बिल्कुल यही काम, बस लिखना नहीं है। एस की माता और माता का भाई, माता का भाई कौन, मामा। तो ये कौन हो गया, मामा, और ये कौन बेटा, भांजा या भांजी। ठीक है, तो आंसर क्या आया बेटा, अंकल। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड से करना बेटा, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी से करना है। चाहे आप ट्री फॉर्मेट से कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो। मैं कहूंगा बेटा जिसकी जहां रिक्वायरमेंट होती है उससे करो, बताऊंगा कैसे, अभी वेट करना। चलिए अब ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है J3 L9 N3 O5 और K। आपको क्या करना है, सर इसने पूछा J K से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले मार्क कर लूं, J को मार्क किया और K को मार्क किया, ठीक है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट बोलो, चाहो आप लिख के बोलो, लेकिन ट्री मत बनाओ, ट्री में टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट बोलो फटाफट, जल्दी से डायरेक्ट बोलो, फास्ट जल्दी बोलो, डायरेक्ट बोलो, जल्दी से बोलो, फास्ट डायरेक्ट। चलिए चलिए फटाफट, जल्दी क्या आया, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से, 5 का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, पिता। आपने ये एरो लगाया और लिख दिया पिता, कुछ नहीं करना, ये आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। दोबारा देखिए सामने, फिर इसने कहा सर 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, बेटी, तो आपने फिर एक एरो लगाया और लिख दिया बेटी। सर 9 का मतलब क्या है, बहन, आपने फिर एक एरो लगाया और लिख दिया बहन, ठीक है। और 3 का मतलब क्या है, बेटी, तो आपने एरो लगाया और लिख दिया बेटी। चलिए स्टार्ट करें। सर के पिता जो भी हैं होंगे, ये नाम नहीं बोलना बेटा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पे बिल्कुल भी नाम यूज नहीं करना आपको, मैं इनको देखो रफ कर रहा हूं, ये लो, ये रफ कर रहा हूं, इनका यूज करना ही नहीं है आपको, ये लो, होंगे कोई भी, आपको सिर्फ ये बोलना है। सर के पिता, अब पिता की जो बेटी है के की बहन लगी,
और के की बहन की बहन, फिर से बहन लगी, और बहन की जो बेटी है वो कौन लगी बेटा? भांजी। ये भांजी हो गई ना, नीस। और ये कौन? भाई सिंपल सी बात है, के पिता की बेटी, के की बहन, और के की बहन की बहन बहन, और बहन की बेटी कौन बेटा? भांजी। ठीक है, तो ये कौन बेटा? मामा या मौसी, जो भी है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा? जे का पूछा, तो आंसर क्या आएगा बेटा? नीस। ठीक है, ध्यान से। चलिए मैं वापस लिख देता हूं उनको। ठीक है, अब देखो आराम से, पिता, पिता की बेटी, बहन, बहन की बहन बहन, और उसकी बेटी कौन बेटा? नीस। आंसर। चलिए बहुत जोर के, किधर है बेटा? अब क्लियर हुआ क्या सभी का? एक बार और देखते हैं जल्दी से, फटाफट, फास्ट। करिए चेक फटाफट जल्दी से। चलिए चलिए आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से बेटा। अब देखिए यहां पे देखो, अब एक बार बताओ बेटा, आप खुद देखिए सामने, ये कितने मेथड है? चार, ये सॉरी कितने इक्वेशन है? चार है ना, एक दो तीन चार। अब तक इनको कैसे सॉल्व करोगे आप बताइए? चार इक्वेशन को टाइम लग जाएगा ना, टाइम लग जाएगा ना। अभी टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना होगा सुनना बेटा। देखिए हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। और कौन सा मेथड? ये वाला, ये वाला, सीधा ये वाला। इससे क्या होगा बेटा कि हम जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब जल्दी कर पाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं सामने, पहले पूछा किसके लिए, इधर देखो। पी है ना, वो क्यू की दादी है, तो क्यू की जो दादी का नाम है वो पी है, दादी का मतलब माइनस, हाँ ना, ये चाहिए। अब सबसे पहले देखो आप लोग क्या करोगे बेटा? जेंडर चेक करोगे। क्या चेक करोगे बेटा? जेंडर। ठीक है, जेंडर से क्या होगा कि है ना, आपके कई सारे ऑप्शन गलत होने के चांस बन जाते हैं। कैसे देखना, यहां पे पी का जेंडर चाहिए माइनस, तो आप पी का जेंडर देख लो यहां से, ये पी का जेंडर निकालो यहां से, इससे जेंडर निकालो पी का, इससे निकालो पी का जेंडर, और इससे निकालो पी का जेंडर। देखते हैं, सबसे पहले मैंने बात की बेटा स्टार। अब वो स्टार का मतलब क्या है? इसने स्टार का मतलब बोला है ए बी, ए स्टार बी का अर्थ है कि है ना, ए बी का पिता है। अगर पिता है तो मतलब पी का जो जेंडर है स्टार के बाद प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा और यहां भी प्लस आएगा। जबकि पी का जेंडर मुझे क्या चाहिए बेटा? माइनस। क्या चाहिए? माइनस। अगर पी का जेंडर माइनस चाहिए तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, हाँ ना। अब बचा मेरे पास एक अकेला बी ऑप्शन, और इसको आंख बंद करके चाहो तो सही कर दो और चाहो तो निकाल लो। चलिए बताएं, देखिए इसने कहा क्यू पी, ये रहा क्यू और ये रहा पी। मैं अलग से लिख लूं यहां पे, ये देखिए आर माइनस पी डिवाइड बाई ओ प्लस एस स्टार क्यू। चलिए
क्यू पी की दादी, तो क्यू को पकड़ा और पी को पकड़ा, ठीक है। सबसे पहले स्टार, स्टार का मतलब है पिता, तो आपने लिखा यहां से पिता। प्लस, प्लस का मतलब है सर भाई, तो आपने लिखा भाई। और भाग का मतलब है बेटा मां, तो आपने लिखा मां। अब देखिए पढ़िए, सर क्यू के पिता, और पिता का भाई कौन, चाचा, और चाचा की जो मां है, चाचा की मां कौन, दादी, तो सर क्यू है ना सर, क्यू की दादी का नाम क्या हो गया, पी, पी है ना वो क्यू की दादी है, तो पी क्यू की दादी हो गई, तो आंसर कौन सा बेटा, बी। चलिए 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 फटाफट रिपीट करते हैं दोबारा, जल्दी से फटाफट, जल्दी फास्ट, जल्दी देखिए बेटा सामने। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहां पे एक सेकेंड, सबसे पहले आपको ये देखना है पूछा क्या है। अब यहां पे जो पूछा है वो ये पूछा है, पी क्यू की दादी है, पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, तो भैया क्यू की जो ग्रैंड मदर है उसका नाम है पी, और ग्रैंड मदर का मतलब बेटा माइनस, ठीक है, यानी दादी, ये पूछा है इसने। तो आपको जेंडर चेक करना है सबसे पहले पी का, और पी का जेंडर आप देखो यहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, और इसमें भी निकलेगा, निकलेगा। अब पी का जेंडर अगर फीमेल नहीं आया तो दादी कैसे आएगी, सबसे पहली चीज है बेटा पी का जेंडर, अगर पी का जेंडर अगर फीमेल नहीं आता है तो दादी भी नहीं आ सकती, इसलिए जेंडर चेक करो सबसे पहले, और जेंडर ये कहता है बेटा, चलिए देखते हैं सामने कि हमने जेंडर देखा, स्टार का मतलब है पिता, क्या है बेटा, पिता, तो आपने स्टार देखा तो सर ये पिता हो गया ना, पिता कौन, पी, तो ये प्लस आएगा, गलत हो गया। यहां भी स्टार है तो ये भी पिता आएगा, तो ये भी गलत हो गया। स्टार है तो ये भी प्लस आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये तीन तो हो गए गलत। अब देखो डिवाइड का मतलब क्या है, आपको देखो डिवाइड का मतलब क्या है, सर माँ, माँ है या नहीं है, तो ये फीमेल आएगी, फीमेल आएगी ना, और ये फीमेल ही चाहिए हमें, ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे अलग से, किसको, इस रिलेशन को। पूछा किस किस के लिए, पी के लिए और क्यू के लिए, तो हमने यहाँ पे क्यू और पी दोनों ले लिया। पी को मार्क किया और क्यू को मार्क किया, आगे। अब देखो स्टार का मतलब है पिता, तो हमने लिखा सर पिता, और प्लस का मतलब क्या है, यहां पे सुनना, भाई, तो आपने लिखा भाई, और यहां पे लिखा मां, ये लीजिए। सर क्यू के पिता, पिता का भाई चाचा, और चाचा की मां कौन, दादी, तो आंसर कौन सा, बी, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से चेक करिए। अब देखो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से, इसने क्या पूछा देखो सामने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सर के प्लस एच माइनस पी, और यहां लगा दिया इसने क्वेश्चन मार्क, और क्यू दे दिया, इस क्वेश्चन मार्क ढंग से देखना बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है, और बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यदि है ना क्यू, है ना क्यू, के की मां है, किसकी मां है, के की मां है, क्यू मां है किसकी, के की, तो के की मां बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से फटाफट चेक करिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखोगे, बताइए फटाफट फास्ट, जल्दी।
डी आया क्या? चलिए चलिए, बाकी के लोग, आराध्या रॉय डी, करण डी, बाकी के लोग जल्दी फास्ट। देखिए सामने, देखिए बेटा ढंग से देखना सामने। यदि क्यू के की माँ है, अब देखो इसको कैसे करोगे, क्यू के की माँ है, पहले आप सारी चीज बना लो जो बनाना चाहते हो, जो यहीं तो नहीं पता ना, बाकी सब पता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए सामने पहले कहा माइनस, माइनस का मतलब क्या है सर, पिता, आपने ये लगाया और लिख दिया पिता। आगे प्लस का मतलब क्या है सर, यहां पे बेटी, तो आपने ये लिखा और लिख दिया बेटी। अब एक बार बताओ, पी के ये पिता हैं और पी की ये बेटी है ना, पी के ये पिता हैं और ये बेटी है, सिंपल सी बात है। अगर सर इसके पिता हैं बेटी है तो बहन हो गई ना इसकी, सर पिता आई गए, अगर पी और के बहन भाई जो भी है, ठीक है, ये बहन है, इसका जेंडर पता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि सर अगर मैं इसको ऐसे मां बना दूंगा तो बन जाएगा, या मैं कहूंगा इसका उसको बेटा या बेटी बना दूंगा तो ये मां अपने आप बन जाएगी, क्योंकि सर इसका पति तो आ चुका है ना, हाँ ना। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, काम क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे रिलेशन देखना है ऐसा कि जिससे ये है ना बेटा बेटी बन जाए इस क्यू का, ठीक है। अब बेटा बेटी बनने के लिए मैं तो कहूंगा एक तो गुना है आपके पास सन बनाने के लिए, एक डॉटर बनाने के लिए आपके पास प्लस है। अगर मैं यहाँ पे सुनना देखना, अगर बीच में प्लस लगाता हूं, ठीक है, तो ये बन गई इसकी क्या, डॉटर, पुत्री, है ना। अब आप पढ़िए देखो, क्यू की बेटी, बेटी का पिता, क्यू का पति, और पति की बेटी कौन हो गई बेटा, पति की बेटी की बेटी हो गई ना, मां हो गई ना क्यू, ठीक है। और अगर मैंने यहां पे गुना लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, गुना, ये पी गुना क्यू, गुना लगा दिया तो ये बन गया बेटा, तो क्यू का बेटा, हाँ ना। तो कह सकते हैं सिंपल सी बात है सर यहाँ पे कि है ना सर, बेटा बनाओ या बेटी बनाओ, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सर ये क्यू है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो इसको बनाने के लिए आपको बेटा या बेटी बनाना पड़ेगा, और बेटा या बेटी बनाने के लिए आपको गुना या प्लस रखना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा बेटा ये वाला। भाग रखेंगे तो पत्नी हो जाएगी, लेकिन पत्नी तो इसकी होगी ना बेटा, क्योंकि पत्नी होगी। अब पत्नी के पिता तो फिर सर ससुर जी हो जाएंगे, और ससुर जी की बेटी तो सर साली साहिबा हो जाएंगी, हाँ है ना। आपको क्यू के की मां बनानी है। चलिए आप एक इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो सामने, ट्री मेथड से, ठीक है। और ट्री से कैसे करोगे देखना सामने, के प्लस एच, प्लस का मतलब क्या है, डॉटर, तो के डॉटर है किसकी,
के का मतलब क्या है, डॉटर, किसकी, एच की। तो आपने एच की डॉटर बना दी के, ये लो बना दी। आगे अब एच माइनस, माइनस का मतलब फादर, तो एच पिता है किसका, पी का। ओके, आगे पी क्वेश्चन मार्क क्यू। अब आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू को, क्यू है ना के की मां, अब के की मां के लिए इसकी पत्नी, ये क्यू ऐसे बनानी पड़ेगी, बोलो है ना। अब एक बार बताओ, रिश्ता किसके बीच में निकालना है, पी और क्यू के बीच में निकालना है ना। तो पी और क्यू के बीच में रिश्ता क्या होगा, सर क्यू की या तो ये बेटी होगी या फिर बेटा होगा, और बेटी या बेटी के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेटी या बेटा या बेटी के लिए मुझे सिंबल क्या लगाने पड़ेंगे, गुना या प्लस। तो इसका बेटा या बेटी बनाने के लिए हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, गुना या प्लस, ये लो, ठीक है। तो आप यहां तो सर इसको ट्री से कर लो, ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो, नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ट्री कर लो, कोई दिक्कत। चलिए अगला, जल्दी देखो फटाफट, जल्दी से जल्दी देखो। चलिए चलिए फटाफट जल्दी आंसर दीजिए बेटा, फटाफट जल्दी से। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि है ना बेसिक आपके काम नहीं आता, डायरेक्ट आपके मेथड काम नहीं आता है, ट्री नहीं आता। कभी कभी आपको ट्री भी बनाना पड़ता है और कभी कभी आपको डायरेक्ट भी करना पड़ता है। अब देखो इसके अंदर आपको ट्री बनाना पड़ेगा। सर ट्री क्यों बनाना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन की डिमांड ही ट्री की है। पीओ का भाई है, बी के की बहू है, बीओ की बहू है, ओ जड़ की बेटी है, बी जड़ का बेटा है, ये सारी चीज देखने के लिए सर ट्री बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देखने के लिए, वरना हम देखते रह जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो प्लस का मतलब क्या है बताइए, पुत्री, आपने लिख दिया बेटी। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, सर माइनस का मतलब है पिता, आपने फिर लगाया और लिख दिया पिता। ठीक है, गुना का मतलब क्या है, पुत्र, आपने सर ये लगाया और लिख दिया पुत्र। और भाग का मतलब क्या है, पत्नी, तो आपने ये लगाया और लिख दिया पत्नी। हाँ ना, चलिए आगे। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं, ढंग से देखना सामने, पहली चीज पीओ का भाई है, आपने देखा, ओ की बेटी के पिता का पुत्र, बेटी के पिता, अरे यार देखो कंफ्यूज होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने से अच्छा है बेटा यहाँ पे ट्री बना लो। और ट्री कैसे बनाओगे, फटाफट चलो बना लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, बी क्या है, पत्नी है पी की, तो बी को हमने पत्नी बना दिया, बी पत्नी है पी की, ये लो। ठीक है, पी पुत्र है किसका, जेड का, या फिर यहां से स्टार्ट कर दो, ओ की बेटी, लीजिए लो, ओ की बेटी का नाम क्या है, के। ठीक है, के पिता का नाम जेड, तो पिता का नाम जेड है, तो पिता हो गए ये, तो ये हो गई माता। ठीक है, और इनका पुत्र है पी, तो यहाँ पे पी बना दिया आपने प्लस, और इसकी पत्नी है बी, तो आपने पत्नी बना दी बी, ये लो फटाफट चेक करिए।
पीओ का भाई है सर, पीओ का भाई है, रॉन्ग। दूसरा, बीके की बहू है, बीके की बहू है, गलत। तीसरा, बीओ की बहू है सर, बीओ की बहू है क्या? बिल्कुल है। ओ के बेटे की पत्नी, बहुत बढ़िया। आंसर कौन सा? सी। ओ जेड की बेटी है क्या? नहीं है। अगला, बी जेड का बेटा है, नहीं है। तो आंसर कौन सा आया? सी। सी आंसर। चलिए फटाफट अगला, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन मार्क, तो क्या बनाओगे? ट्री फॉर्मेट। जल्दी से। क्या है? जल्दी बोलो फटाफट। चलिए देखिए, माइनस, माइनस का मतलब क्या है सर? पिता। ठीक है सर, सिंपल सी बात है, पिता है, ये लो, किसका? एच का, एच के पिता। और भाग का मतलब क्या है? पत्नी। ठीक है, एच पत्नी है टी की, तो सिंपल सी बात है, टी तो दामाद ही हुआ सर, टी तो पी का दामाद हो गया ना? बिल्कुल है। लेकिन आगे क्या लगाएं यहां पे? सर देखो, लगाने के लिए सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को करेक्ट करना है, और लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? यहां पे सर ऐसा सिंबल लगाना होगा जिससे इसका जो टी का जेंडर है, जेंडर, ये प्लस बना रहे। क्या बना रहे? प्लस। जैसे आपने यहां पर प्लस लगा दिया माना कि, तो सर बेटी बन जाएगी। तो एम की बेटी है तो दामाद कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो जेंडर के कारण यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क का चेंज करना है। ठीक है, जेंडर, जेंडर। ठीक है, अब जेंडर के कारण तो हमारे पास जेंडर, मेल के जेंडर कौन कौन से हैं? एक तो सर जेंडर का, सर मेल के सिंबल कौन कौन से? एक तो गुना है, और मेल का सिंबल है एक माइनस। तो अगर मैंने गुना लगाया, क्या लगाया? गुना, तो ये सर सिंपल सी बात है, एम का क्या हो जाएगा? सर एम का पुत्र हो जाएगा। ये किसका पुत्र हो जाएगा? एम का पुत्र हो जाएगा। हाँ ना? बिल्कुल। और सर यहां पे मैंने अगर माइनस लगाया, ठीक है, तो एम का पिता हो जाएगा। किसका पिता हो जाएगा? एम का पिता हो जाएगा। तो सर हमें जेंडर चाहिए इसका, और जेंडर लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे? या तो माइनस लगाएंगे या गुना लगाएंगे। बिल्कुल, माइनस और गुना, ये ई ऑप्शन है, गुना और माइनस। ठीक है, अगला ई ऑप्शन है बेटा, गुना और माइनस। अगला चेक करो।
चलिए चलिए जवाब दीजिए बेटा फटाफट जल्दी से फास्ट। क्यूपी का दादा है, जेंडर चेक करो क्यू का सबसे पहले, और क्यू का जेंडर चेक करोगे तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सारे सॉल्व हो जाएंगे क्या? नहीं, एक ई गलत हो जाएगा सबसे पहले। अगर क्यू है ना वो पी का दादा है तो पी के दादा का नाम दादा मतलब प्लस दादा, ठीक है। आप ये चेक करो क्यू, ये देखो इसका मतलब क्या है, आप देखिए चेक करो, बहन। अगर एम की ये बहन है तो गलत हो जाएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे चेक करने के लिए ये, और मैं कहूंगा पहला भी चाहो तो चेक कर लो, मत करो वरना। स्टार का मतलब क्या है? पिता। अगर क्यू का ये पिता है तो ये कौन? अगर पिता तो एम है ना, एम पिता है तो क्यू कौन? पता नहीं। बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, दादा चाहिए था तो इसको भी गलत कर दो चाहो तो, ठीक है। आप चाहो तो बेटा इसको गलत कर सकते हो। तो बी और सी 2 ऑप्शन बचे चेक करने के लिए, जल्दी से फटाफट बी और सी 2 चेक करे, 2 चेक करने हैं। चलिए देखते हैं। क्यू पी का दादा, मैंने पी को पकड़ा और क्यू को पकड़ा। सबसे पहले डेल्टा मतलब क्या है? मां। सर पी की मां, पी की मां का पिता कौन? मां का पिता कौन? नाना, ठीक है। और नाना का पिता पर नाना, ये तो गलत कर दो सर, दादा थोड़ी ना है। आगे सर स्टार का मतलब क्या है? पिता, पी के पिता, और पी के पिता का भाई कौन? चाचा, और चाचा का भाई भी सर ये चाचा, सर इसको भी गलत कर दो। तो आंसर कौन सा? नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अगला जल्दी से बनाओ मामा, बनाओ मामा। एन को, एन को मामा बनाना है बेटा जल्दी से, और एन को मामा बनाओगे तो आपके कितने क्वेश्चन? 2 ही सॉल्व करने, जल्दी से फटाफट चेक करिए। चलिए बराबर जल्दी से। किसका अर्थ है एन एम का मामा? तो एम के मामा का नाम एन है प्लस, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा यहां पे जेंडर चाहिए एन का, तो ये देखो ये बहन, और बहन आते ही सर देखो ये बहन, गलत कर दो इसको। यहां से देखो सुनना ढंग से देखना इस वाले में, सर इसमें ये एन की बहन है। अब एन की अगर बहन है तो एन कौन? सर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मामा या मौसी कोई भी हो सकता है बेटा। तो आप चाहो तो इसको भी सॉल्व करो वरना मत करो, हटा दो ये लो। आपके पास 2 ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए, ए और डी। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं एम पहले में। सर एम की बहन, ठीक है, और एम की, देखो नाम नहीं बोलना बस, एम की बहन और बहन की मां यानी एम की मां, और एम की मां का कौन? मां की बहन मौसी। भाई एम की बहन
बहन की माँ एम की माँ हो गई, और माँ की जो बहन है वो कौन हो गई बेटा, मौसी हो गई, और मौसी का जो भाई है वो हो गया मामा। तो आंसर आ गया ए। कौन सा बेटा, ए। मत करो चेक, ए आंसर बिल्कुल। देखो मैंने डायरेक्ट किया, आपके सामने सिर्फ पेन चलाया नॉर्मल, यानी कहने का मतलब मैंने रिलेशन भी नहीं लिखे। अगर आप चाहो तो जल्दी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। चलिए अगला देखिए फटाफट जल्दी से, अगला देखिए फटाफट फास्ट। जल्दी। कौन सा आया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट फास्ट, थोड़ा सा स्पीड से। चलिए फिर से, एम क्या हो गया बेटा, जे का मामा। जे के मामा का नाम क्या है, बिल्कुल एम। ठीक है, अब एम को मामा बना दो जल्दी फटाफट। गुना, गुना का मतलब भाई भाई भाई, बिल्कुल। चलिए यहां पे देखो, चेक करो सर, एम का अगर ये भाई है, ठीक है, एम का अगर ये भाई है तो सर ये मामा कैसे आएगा, ये पता नहीं, ये कौन है, इसका जेंडर कंफर्म नहीं, हटा दो इसको। माइनस का मतलब क्या है, माँ। अगर एम की ये माँ है तो सर ये सिंपल सी बात है, ये मामा पता चलेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा। तो सर हम चेक करेंगे इन तीन को, बस इन तीन को चेक करो फटाफट जल्दी से, चेक करते हैं फटाफट। यहां पे गुना का मतलब क्या, भाई, तो मामा नहीं बनेगा, हटा दीजिए। सब प्लस का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, पिता। जे के पिता, जे के पिता का भाई तो चाचा हुआ, ये भी गलत करो। ये देखो, जे की माता, जे की माता, और माता का भाई कौन, मामा। तो आंसर कौन सा, ये डी आपका आंसर आ जाएगा बेटा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, नंदिनी, शुभम, हरिप्रसाद, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए फटाफट जल्दी से। बेटा ऊपर वाले में आपने थोड़ा सा गलती कर दी, आप जिन्होंने ए आंसर दिया है ना, उन्होंने क्या कर दिया, एम की माँ का भाई तो मामा, तो भैया जे मामा बनाए, एम थोड़े ना बनाए। इसलिए मैं कहता हूं इसको सॉल्व कर लो पहले, हमेशा इसको सॉल्व करके अगर ऐसे लिख लोगे ना, तो गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कहने का मतलब गलती बच जाएगी आराम से, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो पहले फटाफट ऐसे। ओके, अगला जल्दी से, जल्दी खत्म करेंगे, फास्ट स्पीड से बेटा, जल्दी जल्दी।
चलिए देखते हैं, पी जे की भांजी, जे की भांजी का नाम है पी यानी माइनस। चलिए ठीक है, पी माइनस चाहिए और पी माइनस चाहिए तो सिंपल सी बात है, नहीं जेंडर माइनस चाहिए। भाग का मतलब क्या है, बहन है, बिल्कुल है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है, पिता। अब देखो आप खुद देखिए, जे के पिता, अगर जे के अगर ये पिता हैं तो भांजी कैसे बनेंगे, हटा दो इसको, है ना। चलिए अब भांजी बनाना है सामने। माइनस का मतलब है सबसे पहले बेटा मां, सर पी की मां और मां का भाई, ये मामा तो हो गया, लेकिन ये भांजा भांजी कंफर्म नहीं, कोई जेंडर कंफर्म नहीं है। इसलिए मैंने सर हमेशा इनको पीछे वालों को सर मैं चेक करता ही नहीं हूं, मैं चेक उनको करता हूं जहां पे आगे हैं, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट, अब देखो यहां पे देखो, इस वाले में पहले में और दूसरे में, चाहो तो चेक कर लेते हैं। देखो सामने माइनस, माइनस का मतलब क्या है बेटा, मां, सर पी की मां और पी की मां का सर ये क्या है, प्लस पिता। सर पी की मां का अगर ये पिता है, पी की मां का अगर ये पिता है तो सर ये तो नाना हो गया ना, तो नाना की तो नवासी होती है, हटा दो इसको। अब ये देखो सर पी की मां और मां की जो बहन है मौसी, और मौसी की सर ये कौन होती है, भांजा या भांजी, लेकिन भाग है, भाग का मतलब बहन, इसका मतलब इसका जेंडर आ गया माइनस का, और माइनस का जेंडर आती सर ये बन गई भांजी, तो आंसर आएगा बेटा बी, बी आंसर आएगा बेटा बी। बहुत बढ़िया, बी अगर किसी ने दिया है तो क्लियर। चलिए सी क्यों नहीं होगा, चलिए सी क्या बताए थे क्यों नहीं होगा, बहुत बढ़िया, मैंने अभी बताया था क्यों नहीं होगा, फिर भी बता देते हैं। जे गुना आर माइनस पी, देखो माइनस का मतलब है मां, तो इसकी मां और मां का भाई, तो सर ये तो मामा हो गया, लेकिन बेटा इसका जेंडर बताइए क्या है, नहीं बताना, तो ये होगा भांजा या भांजी, कंफर्म नहीं है। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें जेंडर कंफर्म नहीं है पी का। क्या समझ में आया बेटा, क्यों नहीं होगा सी, जल्दी बताइए सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें भांजा भांजी जेंडर कंफर्म नहीं है पी का। चलिए तो अगर यहां तक समझ में आया बेटा तो एक और क्वेश्चन करेंगे फटाफट जल्दी से, यहां पे जल्दी करिए। चलिए चलिए फटाफट जल्दी से, के आर का भतीजा है, चेक करिए, के किसका भतीजा है, आर का भतीजा, भतीजा ऐसे लिखते हैं क्या, हम लिखते यार, प्लस। चलिए देखते हैं, अब के का जेंडर चाहिए, गुना का अर्थ क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, गुना का अर्थ यहां पे देखो, गुना का अर्थ बिल्कुल बिल्कुल, और यहां पे चलिए देखते हैं, तो पहले बी और सी को चेक कर लें, देखते हैं बी और सी को। सर प्लस का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो पिता, सर के पिता, ठीक है, और के पिता का भाई यानी चाचा। अभी अगर ये चाचा है तो ये भतीजा या भतीजी, क्लियर। जेंडर चेक करो, यहां से गुना से भाई है, बिल्कुल भाई है, तो प्लस आ गया, तो के भतीजा हो गया आर का, तो आंसर कौन सा, बी।
देखो अपने आप क्वेश्चन बताता है करना कौन सा है, क्वेश्चन अपने आप कहता है बेटा कि करना कौन सा है। बिल्कुल बेटा बी। नंदिनी, तनु, बहुत बढ़िया बेटा, बी इज द राइट आंसर। सुरिंदर गलती कर रहे हो आप भी अभी भी, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद बेटा एक पजल मेथड बचा। पजल मेथड के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मंडे को, और फिर उसी दिन हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, मंडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ पजल वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मंडे को। बेटा नेक्स्ट क्लास मंडे को ध्यान रखना, नया चैप्टर लूंगा मंडे को, ध्यान से। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और एक बात और बेटा, जिनकी भी वैलिडिटी खत्म हो रही है, जिनको भी दिक्कत है कि वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो मैंने सर से बात कर ली है, आप टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए।